यस, आप लोगों के लिए कुछ खास है। आज हमको एक मौका मिला है, बहुत खतरनाक है ना। आज हमको एक खतरनाक मौका मिला है, और वो मौका ये है कि हमें एक टीचर से बात करनी है क्लास के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको पता नहीं है कि उनसे मैं बात कर रहा हूं। तो आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आज क्या है कि हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि सारथी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर फ्री। तो एक बार देखते हैं, क्योंकि वहां पर मेरी एक कुलीग है जिनका नाम है स्नेहा मैम। तो मेरे पास ऑप्शन आए थे कि आप किन टीचर से बात करेंगे, तो मैंने सोचा स्नेहा मैम से बात करते हैं, क्योंकि पहले मैम मेरी ही टीम में थी। तो उनको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं ही हूं, है ना। और आपके जो भी डाउट है आज के टॉपिक से रिलेटेड, ये आप बताना, तो मैं उनसे पूछता हूँ। थोड़ा बहुत मजा करेंगे, थोड़ा बहुत मैम के हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाई हाव भाव क्या रहते हैं, पता लगने के बाद, पता लगने से पहले। तो मैं एक बार टीम को बुला लेता हूँ, बिकॉज है थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल गेम है, तो देखना पड़ेगा। तो मैं बुला लेता हूँ हमारे साबू भाई को। एक सेकंड बस, आपको एक बहुत बड़े आदमी से मिलवाता हूँ, है ना। हमारे एक बहुत खास दोस्त हैं जिनका नाम है मिस्टर साबू। गुरुजी एक बार क्लास में आइए। यस यस यस। और बड़े आदमी मतलब सच में बड़े आदमी, बहुत खतरनाक बड़े आदमी, है ना। उससे बड़ा आदमी आपने शायद ही देखा हो। बहुत खतरनाक दोस्त हैं, ऐसे लोगों की फौज है मेरे पास। पर साबू भाई इज वेरी स्पेशल। अब आपको पता लगेगा कि इनका नाम साबू क्यों है। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है जेन्युइनली। कोई पंगा दंगा हो जाए तो इनको साथ ले जाओ। इनको देखते ही सामने वाला जो है अपने हथियार छोड़ देगा, क्योंकि हथियार चलाने का भी इनके ऊपर कोई फायदा नहीं है। बाहुबली को बाहुबल जो दे के आए थे वो हैं हमारे साबू भाई। आओ आओ आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई तुम्हें मुंह नहीं दिखाई देगा, है ना, तो थोड़ा तुम देख लो। कैसे क्या करना। अरे दिख गया यार, क्या बात है। कैसे बच्चा सा लग रहा हूँ यार, पूरी बेइज्जती हो जाएगी। पहले मेरे को डोरेमोन डोरेमोन बोलते रहते हैं, देखो आज इनको और खत्म लगूंगा मैं। आज इनको पता लग जाएगा कि मेरी हाइट कितनी कम है। आ जाओ भाई, आ जाओ, फ्रेम में आओ। देखो यार, भाई का ऑरा देख रहे हो, पहले ही तापमान का पता लग जाता है भाई को किस दिन बारिश हो गई है। वो बादल में डंडा करके यही बारिश करवाते हैं। तो हम क्या करें भाई, इसको ऐसे कर लेते हैं। आ जाओ यार। तो हम करें सारथी। मैम को पता नहीं है कि मैं हूँ? नहीं नहीं, पक्का? हाँ हाँ। क्योंकि मैम ना मेरे साथ काम कर चुकी हैं, तो हो सकता है मेरी आवाज़ पकड़ लें। नॉट श्योर। ओके। हाँ, है तो वही वही मैम। आई। ओके, ठीक है। और हम फिर वीडियो ऑन करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो वीडियो बंद कर लेते हैं हम लोग, है ना। अनम्यूट कर देते हैं, ठीक है। ज्वाइन। This meeting is being recorded. मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद में बच्चे क्या होगा, मियोसिस होने के बाद स्पोर बन जाएंगे। स्पोर जो होंगे आपके फर्दर आगे चलकर जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट, देन फीमेल गैमेटोफाइट। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट क्या करेंगे बच्चे, फर्टिलाइजेशन, इनसे गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, एंड फाइनल स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, जाइगोट फर्दर माइटोसिस करके आपका स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। सो दिस इज हाउ आपका कंप्लीट लाइफ साइकिल होगा। इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Completely clear. अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप एक बार फिर से इसको एनसीईआरटी से रीडिंग करना, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइव आके डिस्कस करें। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. वेलकम Good night. गुड नाइट बेटा। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा ना तो लाइव जरूर आना है, इस पूरे टॉपिक का अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके Okay, ma'am. Thank you. बाय बच्चे। Bye, ma'am. दिव्यांश। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाय दिव्यांश, कैन यू हियर मी बेटा? हेलो दिव्यांश, यू आर नॉट ऑडिबल बच्चे। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? यस बेटा, यू आर एब्सोल्युटली ऑडिबल। हाउ आर यू बेटा? ऑल गुड मैम, ऑल गुड। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है बताओ, पढ़ाई अच्छी चल रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है मैम, बट मेरी बॉटनी बहुत बहुत वीक है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बॉटनी तो इतना इंटरेस्टिंग है, और तुम्हारे को फिर जो फैकल्टीज मिले हैं वो भी तो देखो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैम गलती कर दी मैंने ना, मतलब मैं विपिन सर से पढ़ा दो तीन टॉपिक, तो मेरे को थोड़े डाउट ज़्यादा आने लगे। मतलब सर ना, मतलब बेसिक अच्छा से नहीं उठा रहे हैं थोड़ा सा। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी कुछ चीज़ मिस हो जाएगी, तो मेरी बॉटनी एकदम ही, मतलब आप कह सकते हो जीरो लेवल पे है। अरे हाँ। ऐसा नहीं होता है बेटा, अपनी आपकी बॉटनी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप रेगुलरली सारथी पर रहना, मेरे साथ में जो भी इशू आता है ना आप लाइव क्लास करना,
क्लास के बाद हर दिन जो भी इशू आता है आप लाइव आओ, लाइव आकर डिस्कस करो कि मैम ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, सर ने ये टॉपिक बताया, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उस टॉपिक को आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, फिर जो प्लान सेशंस होते हैं आप उनमें भी ज्वाइन हो सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ से क्या होगा कि आपका पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बट मैम अभी बताओ। विपिन सर ना मतलब बहुत बेइज्जती करते हैं ऐसे बच्चों की, बहुत डरा देते हैं कि बहुत आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, नहीं है ना ऐसे। अरे ये तुम मिसअंडरस्टूड कर रहे हो बेटा, सर जैसे तो कोई फैकल्टी नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बस ऐसा लगता है कि सर डरा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तुम अगर पूरा देखोगे सर का नेचर और सारे बच्चे देखो ना कैसे घुले मिले रहते हैं तुमसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, क्लासेस अच्छे से लो, रिविजन प्रॉपर करो। सबसे बड़ी बात कि अगर हम रिविजन नहीं करते ना तो क्या होता है कि सर ने जो क्लास में पढ़ाया आपने पढ़ लिया रात में, अगले दिन सारा सब। तो आपको पर्टिकुलरली बैच का जब भी आपकी क्लासेस खत्म होती है, एक बार सबसे पहले तो आप क्या करो कि आप रिवीजन करो। किसका रिवीजन करोगे? सर के नोट्स का एंड देन एनसीईआरटी रीडिंग। आप इसको फॉलो करो, फिर कोई प्रॉब्लम आती है सारथी पर आओ, आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूँ। ओके बच्चे? ठीक है मैम। मैम आज ना सर टाइप ऑफ रूट्स पढ़ा रहे थे तो एक बार थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आप टैप रूट एंड फाइब्रस रूट बता दो मैम मेरे को स्टार्टिंग से। श्योर श्योर बेटा। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि रूट, क्या आपको इसके बारे में बेसिक पता है कि रूट क्या काम करती है, रूट होती क्या है? और एक होता है एडवेंटिशियस। आपको सर ने आज थी क्लास या कल थी, आज ही क्लास थी या मैम। तीनों टाइप के रूट्स पढ़ा दिए? अभी तो मैम सर ने स्टार्ट ही किया है, जस्ट मैं क्लास छोड़ के आया हूँ अभी। अरे बीच में क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा क्यों करा? सर की छोड़ देता हूँ मैम मैं बीच में। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर तुम बोलते हो कि सर पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता, ये गलत बात है ना। अगर क्लास बीच में छोड़ोगे कैसे समझ में आएगा तुम्हें? क्लास कभी बीच में नहीं छोड़ना। ओके ओके मैम। चलो, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से अगर किसी एक पॉइंट से, अगर किसी एक सिंगल पॉइंट से आपका एक रूट अराइज होता है, एंड ये रूट बेसिकली क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, यानी कि आपको इस पूरे थ्रेड के अलावा और कोई थ्रेड नहीं दिखेगा। दिखेगा तो भी कुछ इस तरीके से, बहुत माइन्यूट थ्रेड की फॉर्म। इस तरह का जो रूट होगा दैट इज, इसको बोला जाता है प्राइमरी प्रोमिनेंट रूट। इसको बोला जाता है टैग। अब आप जो देख रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैम ये साइड में भी आपने रूट ग्रोथ करी है, तो ये जो लेटरल ग्रोथ दिख रही है ना, लेटरल यानी कि साइड में, इनको लेटरल रूट्स बोला जाता है। और लेटरल रूट की अगर हम बात करें तो लेटरल रूट फर्दर आपकी दो तरह की हो जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह से वो ब्रांचिंग हो रही है। अगर वो डायरेक्ट प्राइमरी प्रोमिनेंट रूट से ब्रांचराइज हो रही है तो आप इसको सेकेंडरी रूट बोलेंगे, क्योंकि प्राइमरी रूट तो पहला जो स्टार्टिंग में आपका ग्रो कर रहा था वो होगा, और दूसरा आपका हो जाएगा ये सेकेंडरी रूट। मैम मेरे ना पापा आ गए, एक बार आप पापा से बात कर लेंगे एक बार। पापा, हाँ पापा आ गए। बात करें। हेलो मैम। हेलो। मैम ये बिल्कुल भी ना पढ़ता नहीं है, मतलब आपके पास ही आता है क्या लगातार डाउट पूछने? नमस्ते सर। सर ऐसी बात तो नहीं है, बच्चा पढ़ता तो जरूर होगा। क्या स्कोर रहता है इनका? अभी तो ये स्कोर कुछ टेस्ट कर ही में नहीं रहा है, 200 लेके टेस्ट आता है में बस। क्या ये टेस्ट देता है? हाँ हाँ देता तो है, हमें तो ऐसे रेगुलर ही क्लासेस दिखाता है कि अटेंड बहुत करा? पढ़ रहा है घर पे, बट पढ़ता नहीं है। अरे सर आप इसका क्या प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं कि किस दिन कितनी क्लासेस ली, हाँ हाँ सारी मैम, चीजें? हमें तो बताता है कि पढ़ता ही रहता है, बताता भी है कि हाँ प्रोग्रेस हो रही है। डोंट वरी सर, अगर इसके मार्क्स कम है आप बस इसको बोलिए कि थोड़ा सा रेगुलरली अपने जो कोर्सेज हैं, जैसे कि मैं बॉटनी में हूँ, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी के भी कोर्सेज हैं, आप उनको बोलिए कि रेगुलरली अपने कोर्सेज से कनेक्टेड रहे। और अगर बच्चा हमसे कनेक्टेड रहेगा तो हम डायरेक्टली उसको बता पाएंगे कि बेटा तुम कहाँ पर सपोज क्वेश्चन गलत हुआ एग्जाम में, तो वी कैन टेल हिम कि कैसे गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्या इसमें एडिशन कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो। या बच्चे का एक बार हमें पूरा प्रोग्रेस पता रह जाएगा ना कि बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है और कहाँ पर वो लैग कर रहा है, तो हम उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली उसकी थोड़े टाइम में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी।
ओके ओके मैम। हाँ जी सर। कि बता। अच्छा मैम, विपिन शर्मा एट दिस एंड मैम, हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा मस्ती कर रहे थे आपके साथ, माफी चाहेंगे। बेटा प्रैंक मत करो, विपिन सर ने अगर सच में देख लिया ना तो फिर देखो नहीं नहीं उनका मैम, विपिन और। सर ही बात कर रहा हूँ मैम। हेलो, कैसे हो आप? सर सच में? हाँ हाँ मैम, सच में, यस यस यस। ओह गॉड, आई एम गुड सर, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम मैम, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, सच में बहुत टाइम बाद कनेक्ट हो रहा है। हाँ, आई एम वेरी सरप्राइज कि आप मेरी आवाज़ नहीं पहचान पाए। मतलब मैं ठीक ठाक कर लिया मैंने लाइफ में एक्टिंग में। सर इनिशियली आपने थोड़ा सा अपनी वॉइस को मॉडरेट किया यस। था, आपकी इनिशियली वॉइस अभी आपकी लग रही है कि विपिन सर बात कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली ऐसा लग रहा था कि कोई स्टूडेंट ही बात कर रहा है। हाँ, और बाकी दिव्यांश सर जो हैं, इनको मैं एक बार ऑफिस में पकड़ के लेके आऊंगा, तो आप इनसे बदला ले सकते हैं। प्लान पूरा इन्हीं का था। मैं, आपको पता है कैसा आदमी हूँ मैं, ये सब करता नहीं हूँ। इन्होंने ही करवाया प्रैंक वगैरह। अच्छा सर, मतलब आपको प्रैंक करने के लिए भी बॉटनी टीचर ही मिला सर। मैं सोचा थोड़े नोन फैकल्टी के साथ प्रैंक करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। अगर मैं किसी अननोन के साथ, जो मेरे दोस्त नहीं है, उनके साथ करूंगा तो आई गेस बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मेरे लिए। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए कोई भी चीज प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकती है सर, अरे नहीं मैम, खासकर पीडब्ल्यू में तो। नहीं, आजकल मेरा वक्त बड़ा खराब चल रहा है मैम। तो अभी हो सकती है, अभी फिलहाल प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बट थैंक यू सो मच मैम। यू हैव बीन वेरी काइंड एंड इट वाज ग्रेट कनेक्टिंग विद यू अगेन। आई गेस बहुत सारे बच्चे आएंगे आपके साथ कनेक्ट करेंगे। सेम यार सर, होपफुली बच्चे तो अभी भी काफी सारे कनेक्टेड हैं एंड बढ़िया पढ़ रहे हैं सर, बॉटनी में बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया मैम। मार्क्स दिखते हैं बच्चों के, कनेक्ट करते हैं, डाउट्स पूछते हैं तो रिस्पॉन्ड भी अच्छा करते हैं, तो बढ़िया चल रहा है सर। ग्रेट मैम। थैंक ऑल यू राइट सो मैम, मच। बहुत जल्द मुलाकात होगी मैम। थैंक यू सो मच, ग्रो वेल। थैंक यू सो थैंक यू मैम, मच। थैंक यू। टेक केयर मैम, थैंक यू। सेम टू यू सर। अबे तुम मरवाओगे यार मुझे एक दिन। ये हंसा देते हैं यार बात बात पे। हाँ सर। और मेरी हंसी आपको पता ही है। मेरे से हंसी कंट्रोल नहीं होती यार। मैं सीरियस जगह पे भी हंस देता हूँ और पिटपुटा के आता हूँ, फिर उसके बाद वो अलग, तो लोग पकड़ लेते हैं। साबू भाई से मिलो, साबू भाई का स्वागत है क्लास के अंदर। साबू Thank you, भाई इज sir. अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ऐसे कई दोस्तों की मुझे ज़रूरत पड़ती है। लड़ाई झगड़ा अपना होता नहीं है, क्योंकि साबू भाई को देख के ही लोग कदम पीछे खींच लेते हैं। थैंक यू सर। अरे लव यू भाई। अभी बस Love you, रैप sir. अप Love करके you. आता हूँ मैं, 5 Done, मिनट में done. चाय पीते हैं फिर। Done, sir. यस। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास और मजा आया भाई। मतलब स्क्रिप्टेड करता नहीं हूँ यार मैं, ऑनेस्टली, मतलब है ना। तो मेरे को थोड़ा देखना था, क्योंकि स्नेहा मैम इज अ गुड कुलीग ऑफ माइन। हम लोग पहले काम कर चुके हैं। और तुम मुझे ऐसे हंसाए मत क्या करो यार, सीरियस में मेरे को बिल्कुल मत हंसाया करो, क्योंकि मैं ना, फिर लोगों को लगेगा गलत बात पे हंस रहा है, और मेरे से कंट्रोल होती नहीं है हंसी, है ना। तो तुमने कुछ लिख दिया था ऐसा, बहुत खतरनाक लोग हो तुम, तो तुम बहुत सुधर जाओ, है ना। तो मैम इज अ गुड कुलीग ऑफ माइन, मैम इज मैरिड, मैम बहुत अच्छी टीचर है, बहुत ब्रिलियंट टीचर है ना। तो थोड़ा बहुत बोलने लिखने में मिस कोऑर्डिनेशन हो जाता है कई बार टीचर्स का, मेरे साथ भी होता है वो, आप यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, है ना।